जय हिंद। स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल गुरुजी ऑनलाइन क्लास पे। चलिए आ जाइए, हम आज बात करने वाले हैं जो क्लास 9 का जो मैथ है डॉक्टर केसी सिन्हा का, उसका जो बेसिक चीज है, जो ये वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का जो बेसिक चीज है, आज हम वन शॉट में से क्या करेंगे, सब चीज जो है समाप्त करेंगे। कल से जो है प्रश्नावली 1.1 जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं जो बेसिक चीज पे बात करने वाले हैं आज, जो वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्या है, ये जो वास्तविक संख्या है इस पर हम बेसिक चीज जो करने वाले हैं आज। वास्तविक संख्या का जो बेसिक चीज है उस पर हम बात करते हैं आज। ठीक है, चलिए। इसमें आता है सबसे पहला जो प्राकृत संख्या क्या होता है। पहला आता है जो प्राकृत संख्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला नंबर आता है बेसिक चीज में जो प्राकृत संख्या क्या होता है। तो हम प्राकृत संख्या क्या होता है उस चीज को समझेंगे। जैसे हम देखो लिखते हैं कुछ 1 2 3 4 इस प्रकार से समझो। चलो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 या डॉट 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 etc। ठीक है, इतना हम लिखे, जो पूरा लिखे हैं सब क्या है बताओ क्या है। ये जो सभी है, जितना भी है सब क्या है, सब प्राकृत संख्या है। जितना भी है, ये जितना भी है सब क्या है, प्राकृत संख्या ही तो है। तो अब जो परिभाषा देंगे, डेफिनेशन जो देंगे वो क्या देंगे, उसमें जो गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है ना। जो 1 2 3 4 हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 या डॉट डॉट जितना भी गिन सकते हैं। ठीक है, ये जो गिनते हैं हम, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या ही तो है। क्या है, प्राकृत संख्या है। यही प्राकृत संख्या, गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। चलिए अब हम लिख देते हैं परिभाषा, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या होता है, लिखेंगे जो गिनती में प्रयुक्त ठीक से लिख देते हैं, बेहतर होगा। पहली बार हम बोर्ड चला रहे हैं, इसलिए क्या है ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लिख रहे हैं मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं मिटा रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, जो गिनती में लिखेंगे, जो यहां तक जाओ। चलो अब आओ, अब गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाता। ठीक है, अब ये हो गया परिभाषा। जो गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी प्राकृत संख्या कहलाती। गिनती प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या होगा वहां पर, यहां पर संख्या लिख लो। जो गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। अब देखो, जैसे समझ लो, एग्जाम्पल समझो। ठीक है, जैसे यानी जेना में समझो।
कहते हैं ना जैसे, जैसे दीजिए ना हम तुरंत समझ जाएंगे। क्या चीज़ दीजिएगा? जैसे, तो जैसे देते हैं, जैसे, जैसे देते हैं, ठीक है। और यार जैसे क्या देंगे? 1 2 3 4 5 जितना है सब क्या है? प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 6 या डॉट 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 जितना भी दे जा सकते हो और ETC लगा दो। यही क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। हाँ, एक चीज इसमें पूछ देता है कहीं कहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है? चलिए हम देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पूछ देता है, सो देखो, पूछ देता है जो इसे किस चीज से सूचित करते हैं। ये जो प्राकृत संख्या है इसको किस चीज से सूचित करते हैं? किस चीज से सूचित करते हैं? तो इसे बता दें, इसे n से सूचित करते हैं। इसे लिखेंगे, एरो का निशान देंगे, लिखेंगे जो इसे 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 कैपिटल N के द्वारा, इसे कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। चलो अंडरलाइन कर दो, पूरा अंडरलाइन कर दो, इस प्रकार से अंडरलाइन कर दो। इसको जो N से सूचित किया जाता है, इसको N से सूचित किया जाता है, इसे अंडरलाइन करके याद कर लेना। इसे अंडरलाइन करके क्या कर लेना? याद कर लेना। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर क्या है? हम बढ़ते हैं। अगला नंबर जो है ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहते हैं इसे। चलो उनको भी हम क्या करते हैं? समझ लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जो सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जो प्राकृत संख्या है तो लिखेंगे इनका परिभाषा क्या होता है। परिभाषा से समझ जाओगे, परिभाषा से आप लोग समझ जाओगे। हम बता रहे हैं, देखो क्या है। क्या है डेफिनेशन? क्या है? लिखेंगे जो सभी लिखेंगे जो सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या के संग्रह सभी प्राकृत संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या के संग्रह में लिखेंगे जो में शून्य शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या क्या प्राप्त संख्या जो है ना, क्या कर दिए हैं? प्राकृत संख्या के संग्रह में हम शून्य को शामिल कर दिए हैं, तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राप्त संख्या जो है क्या कहलाता है? तो पूर्ण संख्या कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे किस चीज है, पहले जो क्या करते हैं ना, इसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप लोग नहीं समझे होंगे, ठीक है ना। चलिए हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसीलिए हम रुक जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम इसे सूचित किस चीज से करते हैं वो देख लेंगे। चलिए
तो लिखेंगे, पहले जैसे लिखेंगे ना। चलो पहले जैसे समझ लेते हैं, जैसे समझ लेते हैं, जैसे समझ लेते हैं, जैसे। अब देखो प्रकृत संख्या क्या होता है, तो यहाँ पर है प्रकृत संख्या जितना भी है, ये जितना है, ये जितना है, देखो देखो, ये जितना भी है सब प्रकृत संख्या है। ये जितना भी है, गिनती की सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो जितना भी प्रकृत संख्या है उसमें पहले जो है यहाँ पर एक लड्डू जोड़ देंगे, वही तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, वही तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो सभी प्रकृत संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 etc। तो इस प्रकार से हमारा पूर्ण संख्या भी क्लियर हो गया। कहेंगे जो प्रकृत संख्या क्या होता है, तो गिनती की जितने भी संख्या है, एक दूसरे लेकर के अनंत जितना है सब पूर्ण संख्या है, प्रकृत संख्या है। उसके बाद हम जानेंगे जो पूर्ण संख्या क्या है, तो प्रकृत संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या, जो प्रकृत संख्या है हमारा जो प्रकृत संख्या है, जो प्रकृत संख्या जो है 1 2 3 जितना भी है, उसमें पहले वो लड्डू जोड़ देंगे, वही पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ गए जी, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी किस चीज से छुट्टी करते हैं ये भी लिख लो, पूछ देता है कभी कभी। चलो लिखो, इसे लिखो, एरो का निशान दो और क्या करो, लिखो इसे। हाँ, क्या हो गया, इसे जो है ना W से ना, इसे W से सूचित किया, W से सूचित किया जाता है, इसे W से सूचित किया जाता है, इसे जो है ना W से सूचित किया जाता है। चलिए समझ गए। अब उतना आप लोग नहीं जानिएगा। अब क्यों W सूचित करते हैं, क्योंकि इनका जो पहला लेटर होता है ना, ये जैसे होल नंबर्स होता है, इनका जो अंग्रेजी में जाएंगे, जैसे पूर्ण संख्या था उसका नेचुरल नंबर होता है, इसीलिए N से सूचित करते हैं, इसीलिए। लेकिन आप लोग याद रखेंगे, हमको बोलिएगा तो हम लिख देंगे यहाँ पर जो है होल नंबर पूरा हम लिख देंगे। लेकिन आप लोग अभी छोटा बच्चा है, ठीक है ना, तो आप लोग उतना नहीं ना याद करिएगा, तो इसलिए जो है इंग्लिश आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, इसलिए हम इंग्लिश ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बस एक W आ गया, यहाँ पर एक W आ गया, और वहाँ पर एक जो है वहाँ पर क्या था, कथी था, देखो कथी था, हाँ आ जाओ, हाँ यहाँ पर देखो एगो N था, तो एगो N था यहाँ पर, और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक W है। तो जिसे पूर्ण संख्या बोलेगा, जब भी पूर्ण संख्या का बात होगा उसे W सूचित करते हैं, और जब भी प्रकृत संख्या का बात होगा N से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, जो पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य संख्या के संग्रह को, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे परिभाषा लिखेंगे, जो सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, लिख लो, रुको, सभी धनात्मक और सभी धनात्मक, ऐसे लिख लो ना, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य
संख्या के शून्य संख्या के संग्रह को शून्य संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इनको समझो थोड़ा, अब इनको समझो। ठीक है, चलो। तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे समझ लेते हैं। क्या करते हैं? जैसे समझ लेते हैं, जैसे समझ लेते हैं और इसे किस चीज़ से सूचित करते हैं वो भी समझ लेंगे। तो इसका जैसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे क्या करेंगे तो देखो, एक बात समझना, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक। देखो, माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है अपरिभाषित। ठीक है, देखो इसको जो है ना अपरिभाषित, अपरिभाषित इतना तो नहीं होगा ना। माइनस इन्फिनिटी से -3 -4 या -2 क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। अब जो है मिटा करके फिर से लिखते हैं। लिखेंगे माइनस इन्फिनिटिव से, देखो माइनस, चलो माइनस से 3 ले लिखा, माइनस से 2, माइनस से 1, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से भी जितना है, यानी प्लस है, जितना भी प्लस संख्या है, माइनस संख्या है या जीरो भी है या डॉट 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 डॉट, ये भी क्या चला जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ठीक है, ये जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या करेगा? चला जाएगा। अब जो है ना हम लिख लेते हैं जो इसे किस चीज से सूचित करते हैं। तो लिखेंगे इसे थोड़ा गाना बज रहा है, आप लोग रुक जाइएगा। ठीक है, इसे जो है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे जेड या आई के द्वारा सूचित या जेड या आई के द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अब देखो जेड, देखो आई तो इंटीजर होता है, मतलब इसको आई से सूचित करते हैं, लेकिन ये जो है इसको हम आई से सूचित करते हैं, लेकिन हमें इसे जेड से सूचित क्यों करते हैं? बताओ, कोई बता सकता है तो बताओ। ठीक है, रहने देते हैं। अब देखो लिखेंगे जो इसे जो है ना क्यों सूचित करते हैं, तो जेड एक लिखेंगे, जो जेड एक जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, गिनना। ठीक है, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो जिसका जो अर्थ होता है वो होता है गिनना। ठीक है, तो आप लोग इतना जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सूचित होगा
आगे बढ़ते। अब देखो, शांत और अशांत आवृत्ति पहचाने। जो कौन शांत है कौन अशांत है, यार समझने में जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट होते रहता है। तो आज हम ना शांत और अशांत का एक ट्रिक लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? ट्रिक लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं बताओ? हो जाए तो हम क्या लिए हैं? देखो एक्सेलेंट, ट्रिक का नाम रखें एक्सेलेंट ट्रिक। ट्रिक तो है लेकिन अलग अलग अपना अपना ट्रिक है। तो हमारा ये एक्सेलेंट ट्रिक है। क्या है? एक्सेलेंट ट्रिक है। ये क्या एक्सेलेंट ट्रिक है। तो आप लोग एक्सेलेंट ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, ठीक है? चलिए मिटा देते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है? अब देखिए, हम बात करने वाले हैं शांत और अशांत कैसे समझे, कैसे समझे। मान के चलो एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। दो एग्जाम्पल देंगे, आप लोग तुरंत समझ जाइएगा, तुरंत चुटकियों में। मान के चलो, पहला है 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो 1/8 दिया हुआ है, ठीक है? और ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे दे? क्या दे दे? 1/7। चलिए 1/7 दे देंगे, 1/7 दे देंगे। अब इनको और इनको कौन शांत है कौन अशांत है, आप लोग बताइए। आप लोग बताइए, अगर आता होगा तो आप लोग बताइए, नहीं तो हम अभी बता रहे हैं एक्सेलेंट ट्रिक से। चलिए बताइए, आप लोग बताइए। सबसे पहले तो भाग तो आता ही होगा। भाग आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। इसको जो अगर भाग देंगे, क्या करेंगे? भाग करेंगे ना, भाग करेंगे, ठीक है? भाग करेंगे, एक है, एक। चलिए अब 8 से भाग देंगे 1, इसको और 7 से भाग देंगे जो है ना 1। इतना कीजिए आप लोग, इतना कीजिए और आप लोग बताइएगा। भाग कीजिए सबसे पहले, क्या आया? हम भी करते हैं, आप लोग भी कीजिए, ठीक है? चलिए आप लोग भी कीजिए, भाग भाग कीजिए आप लोग, आप लोग भाग कीजिए। कीजिए भाग, आप लोग कर लिए हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए जो हम कर लिए हैं। तो लगेगा ना, 9 बजेगा, 2 बजेगा, फिर उतरेगा। देखो ये कटेगा नहीं, इसको करके देख लेना आप, ये कटेगा नहीं। जो नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा वो होगा, क्या होगा? वो अशांत आवृत्ति होगा, वो अशांत आवृत्ति होगा। और जो कट जाएगा, जो कट जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखो हाँ, अभी जो दशमलव वाला है, कोनो ऐसा होता है जो 1 दशमलव जैसे 4 4 4 4, एक बार 4 ही आए तो वो शांत में जाएगा। वो क्या जाएगा? वो शांत में जाएगा। और देखो यहाँ पर 0.4 3 5 9 6 3 12 या कुछ भी आ जाए तो ये जो जाएगा ये अशांत आवृत्ति में जाएगा, अशांत में, ये अशांत में जाएगा। और ये जो है ना ये शांत में आएगा, ये शांत में आएगा और ये जो है अशांत में जाएगा। हाँ इनमें भी है, इनमें भी है, जैसे 3 1 4 और फिर आएगा 3 1 4, फिर आएगा। मतलब इस प्रकार से अगर
चल रहा है एक नंबर वाइज तो वो शांत होगा, और जो हाँ देखो इस प्रकार से जो है अपना मनमौजी चलाएगा वो अशांत हो जाएगा, उसको कोई नहीं शांत देगा। और जिसको शांत देगा, जिसको साथ देगा वो शांत कहलाएगा। साथ देगा तो लाइन बाई लाइन चलेगा, पहले नमा में जाएगा, उसके बाद 10वां में जाएगा, 11वीं में, 12वीं में, इस प्रकार से जाएगा। लेकिन अगर जिसको साथ नहीं देगा तो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुरंत जाएगा, IAS, मतलब कोई चीज उसका क्या रहेगा, लिमिटेशन नहीं रहेगा, कहीं पर चला जाएगा। तो इसीलिए वो अशांत है, कटवो नहीं करेगा, कहीं जो जाएगा जो हमारा ये भी चल जाएगा एग्जाम, ये भी चल जाएगा, वहाँ पर वो चलवो नहीं करेगा। ये जो अशांत वाला का वो भी नहीं चलेगा। चलिए अगर जो भाग से कट जाए, एक बात है याद रखिएगा, जो भाग से कट जाए, ठीक है, जो कट जाए और बार बार वही अक्षर आए, बार बार वही अक्षर आए, अगर जो परिवर्तन करके आए, जो परिवर्तन करके आए तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूगो चीज रखिएगा। जो एक पहला बात देखिए, पहला बात क्या रखिएगा, देखिए सबसे पहले रखिएगा जो भाग करेंगे, भाग करेंगे, भाग करेंगे, जो कट जाएगा, जो पूरा पूरा कट जाएगा, और जो नहीं कटेगा, जो क्या करेगा, जो नहीं कटेगा वो चलता रहेगा, जो चलता रहेगा, जो कट जाएगा वो शांत है, क्या है, वो शांत है, और जो नहीं कटेगा अशांत है, अशांत है, अशांत। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात जो है ना आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर आते हैं। अब आते हैं हम परिमेय संख्या पर। अब परिमेय संख्या क्या होता है, चलिए हम लिख देंगे। जो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या वैसी संख्या कहलाता है जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या वैसा संख्या कहलाता है, परिभाषा लिखते हैं, जो परिमेय संख्या, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है या कहलाती है, ठीक है। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। कहलाता है जिनको p/q के रूप में, जिनको p/q के रूप में लिखा जाता हो, ठीक है। लेकिन क्यों कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो क्यों है सही समझो, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो काम खत्म, जैसे समझो, जैसे में क्या है, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी ले लो, अब समझने में क्या है, एक है तो हाँ एक परिमेय संख्या है, दो क्या है परिमेय संख्या है, हाँ ऐसे पूछेगा। जैसे हम देखो यहाँ देखो, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग बताइएगा जो कौन परिमेय संख्या है कि कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बताइएगा कौन, इसमें से बताइएगा जो कौन परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए इतना नहीं आप लोग समझिए, चलिए आप लोग बताइए, दो ऑप्शन हम देंगे, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए एक क्या है बताइए, ऑप्शन एक नंबर क्वेश्चन, एक और दो, 1/0 क्या कौन परिमेय संख्या है, बताइए आप लोग।
कौन परिमेय संख्या है? तो देखो यहाँ पर बताया गया है जो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम p मानते हैं, इसको q मानते हैं। तो यहाँ तो बताया गया है ना, ये कभी भी नहीं होना चाहिए, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बट्टा में नहीं कुछ तो एक है ना, एक चल सकता है। 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में नहीं कुछ तो एक है, तो इसीलिए p तो हो गया 0, लेकिन कभी भी q नहीं होना चाहिए 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं जो अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। और वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है, वह संख्या लिखेंगे, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो। ठीक है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिनको p/q के रूप में कभी भी नहीं लिखा जाता है, तो वह संख्या क्या कहलाता है? तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में लिख लो, जो जितना भी रूट वाला संख्या है, जितना हो सके आप लोगों से ना उतना हम बोल रहे हैं, लेकिन है तो पूरा डिफिकल्ट पूरा, लेकिन हम उसको जो है ना आसान भाषा में बना करके आप लोगों को हम जैसे में देखिए, जैसे में क्या लिखिएगा, जो रूट 2, रूट 3, रूट 5, हाँ देखना जितना बड़ा उतना याद रखना। रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 भी हो सकता है, रूट 11 भी हो सकता है, देख लेना, रूट 13 भी हो सकता है, रूट 15 नहीं होगा, 17 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है ना आप लोग देखिएगा, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अब माइनस में भी होगा, रूट 3, रूट 5, रूट 6, इस प्रकार से जो है ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आइए हम बात करने वाले हैं एक चीज, इसमें जो है बहुत कॉमन चीजें हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें? यहाँ पर 2 है, 1 और 2 है, मान के चलो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय। तो यहाँ बोल रहे हैं दो परिमेय संख्या के बीच अन्य परिमेय संख्या कैसे निकालें, यहाँ पर वो बता रहा है। ठीक है, इसमें बताना होगा जो दो परिमेय संख्या के बीच अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें तो ट्रिक है। ठीक है, तो आप लोग ट्रिक को फॉलो कीजिए और बनाइए, या उसको हम सूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए तथा बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का ये जो है ना क्या है, एक सूत्र है। ए लिखेंगे, जो ए तथा क्या है, लिखेंगे जो ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच परिमेय संख्या बराबर जो हाफ और ए प्लस बी, ये सूत्र है। देखो यही जो सूत्र है, ये जो है ना
ये सूत्र है, ये सूत्र है। सूत्र क्या है? लिख लो फिर से सूत्र। सूत्र लिखो, सूत्र लिखो जो है हाफ ए प्लस बी। ये क्या है? हमारा सूत्र है। इसी से क्या बनेगा? दो परिमेय संख्या के बीच अन्य अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें? ये जो सूत्र है उसी सूत्र से बनेगा। मान के चलो हम एक प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न से आप लोग बताइएगा या बनाइएगा और आप लोग बताना, ठीक है? देखो क्या करते हैं हम, इस प्रकार से हम इसको छोड़ कर लेते हैं। इस पेज में होगा तो इसी पेज में समझाना होगा तो इस प्रकार से। अब क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोलता है? एक तथा दो के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन जो बोलता है, क्वेश्चन क्या है? जो एक तथा दो के, यार क्या हो जाता है भाई लोग, माफ करना, कुछ गलतियां अगर हो जाए क्योंकि पहली बार स्कूल को चलाता है, आप लोग समझिएगा, ठीक है? एक तथा दो के बीच दो परिमेय संख्या दे देते हैं। एक तथा दो के बीच दो परिमेय संख्या यही ना क्वेश्चन देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है? क्या है? एक तथा दो के बीच जो है दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। मान के चलो जो एक हाँ यही क्वेश्चन एक क्या है? यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये क्या है समझो। और समझो, क्वेश्चन को हम ले जाते हैं ऊपर, क्वेश्चन को हम ले जाते हैं ऊपर। ये समझो, क्वेश्चन समझो, बस क्वेश्चन समझो। है एक तथा दो के बीच क्वेश्चन तो बोल रहा है ना, एक तथा दो के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो मान के चलो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, तो इनके बीच में जो है ना हमें दो परिमेय संख्या ज्ञात करना। एक और दो के बीच जो है ना हमें दो परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखो एगो ये है और ये है, तो इनको मान लेते हैं हम एक और इनको मान लेते हैं दो, और इनके जो बीच में है, इनके बीच में हमें दो परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा। दो परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो हम सूत्र लगाएंगे। इनको इन दो है ना, ये जो सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है, जो सूत्र जो है ना, अगर सूत्र हिसाब से चलेंगे तो वो कहता है जो है हाफ ए प्लस बी, यानी 1/2 और ए प्लस बी। सूत्र ये बोलता है। तो सूत्र के हिसाब से हम बनाते हैं, तो इसको ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। और इसको ए और इसको बी तो वही हम बैठा देते हैं, एक और प्लस में कितना है? 2 है। कितना आएगा? 3 आएगा। 1/2 और ये गुना का चिन्ह है ना, 1 और 2 कितना? 3। तो इसमें जो आ जाएगा वो 3/2 आएगा, देख लो। और इनके जो बीच में आएगा एक परिमेय संख्या वो 3/2 आएगा। कितना आएगा? 3/2 आएगा। अब कहे हैं हमें जो दो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। अब देखो, अब क्या करेंगे? ये दो पहला परिमेय संख्या हम तो ज्ञात कर दिए, अब ज्ञात कर दिए हैं तो दूसरा भी परिमेय संख्या ज्ञात करना ही होगा तो हम कर देते हैं, ठीक है? दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? उसी सूत्र को अब इस बीच में हम बनाते हैं, ठीक है? इस बीच में जो है हम क्या करते हैं? हम दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब सूत्र बोलता है एक, यानी जो 1/2 और a प्लस इंटू ए प्लस बी, ठीक है? ये बोलता है। अब ये जो सूत्र बोल दिया तो सूत्र के हिसाब से तो चलना जरूरी है, तो
तो अब देखो ये a है और इसको मान लेते हैं अब हम b। ये 1 है तो 1 देंगे, प्लस में 3/2 है, 3/2 दे दिए। इसके बट्टा में कुछ तो कितना है, 1 है भैया। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखते हैं 1/2 और 2 से लगाएंगे। अब इसको आप लोग बताइए, ये बनाइए आप लोग। 1 से 2 गया तो बनाइए, जल्दी बनाइए। हमने और देखते क्वेश्चन तो ये देखो, इनका जो आंसर है ना वो इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हम इस बीच में निकाल रहे हैं, आप इस बीच में निकाले होंगे, या इस बीच में हम निकाल रहे हैं, आप इस बीच में। अब ये जो निकलेगा उसके बीच में भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से चलना होगा, इस हिसाब से क्या होगा, चलना होगा। यहाँ पर 1 एकम 2 और 2 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इस अगर लघुत्तम समझना होगा तो लघुत्तम भी समझा देंगे, लघुत्तम भी समझा देंगे। क्या समझा दे, देखो अब देखो हाफ, ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, 5/2। अब कितना आएगा, 5, कितना आएगा 5, और ये जो बट्टा है 4 है क्या है। हाँ, ये जो आंसर तो है गलत आएगा, लेकिन क्यों गलत आएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में निकाले हैं। आप लोग कहीं इसके और इसके बीच में निकाल रहे होंगे। अब देखो ये जो आया है a और b, इसको हम a मान लिए हैं, अब इसको a और इसको भी मान लिए हैं। पहले क्या था, इसको हम a और इसको भी माने थे। अब देखो इसको a माने हैं और इसको b माने हैं। ठीक है, अब देखो और इसके बीच में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, उनका नाम है 5/4। 5/4 है। अब कहेगा जो 1 तथा 2 के बीच हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। ये जो 3 है तो फिर इसको ये मानवे करेंगे और इसको भी मान लेंगे। ठीक है, अगर मन होगा तो इसको ए मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, इसके बीच में निकाल लेंगे। फिर इस प्रकार से बढ़ाते चले जाएंगे, फिर इसके बीच में निकालेंगे। इसके हम यहाँ क्वेश्चन 5 और 6 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें, कुछ भी पूछ सकता है, तो जवाब यही होगा। लेकिन ये सूत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन सूत्र, हम फिर से लिख दे रहे हैं, जो 2 परिमेय संख्या के बीच अन्य परिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र है, आप लोग उसे लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं और लिख देते हैं। और कल से आप लोगों को जो है ना, ये डॉक्टर केसी सिन्हा का जो ये प्रश्नावली 1.1 है, वहाँ पर जो वही जो है ना यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, सब यही क्वेश्चन रहेगा। कौन शांत है, कौन अशांत है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये सही यही सब रहेगा। सब मतलब ये कहेगा 2 परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, सब यही रहेगा, सब यही रहेगा। चलिए अब एक फिर से सूत्र, हाँ यही तो है सूत्र, हम लिख देते हैं। फिर से सूत्र लिख देते हैं, आप लोग इसको कम से कम याद कर लीजिएगा। a + b, ये जो सूत्र है यही सूत्र से बनेगा। और अनेक विधि है, लेकिन हमें सबसे आसान यही विधि लगा, सबसे आसान विधि यही लगेगा। है तो अनेक विधि, लेकिन ये विधि जो है ना कम से कम 3-4 विधि है, लेकिन इस विधि से आप लोग बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे सब, परिमेय अपरिमेय, शांत अशांत, पूर्ण। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।